subscribe and press bell icon for latest notification. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदुम्न फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए लेकर आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सभी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कराएंगे डेली 25 क्वेश्चंस, वो भी आरआरबी एनटीपीसी या पिछले कोई भी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन जो आपके जीएस से संबंधित है, वो हम आपके लिए डेली लेकर आएंगे। तो जैसे कि आप जानते हुए हमारे 50 क्वेश्चंस 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उनको जाके देखिए। वहां पे आपके पूरे 50 क्वेश्चन बेहतरीन टाइप के हो चुके हैं। तो आज हम जो कराने वाले हैं वो है आपके 25 क्वेश्चन। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको जीएस का हर एक बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने रहा ये जीएस का पहला क्वेश्चन। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही, इसका आंसर है आपका, याद रखिएगा यहाँ पे रामराज नहीं, क्या है, राज राज। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे है आपका राज राज, ठीक है, राज राज। कौन है? राज राज प्रथम ने, ये आपके चोल राजा थे जिन्होंने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। और याद रखिएगा राजराज प्रथम ने ही श्रीलंका का अभियान भी चलाया था। और तंजौर का जो आपका राम राजेश्वर मंदिर है वो भी निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने ही। क्लियर हो गया दोस्तों, याद करते चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा आपके स्क्रीन पर। लोहे की जंग किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? इसका जवाब आपको देना है। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब, लोहे में जंग लगना आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप जानते हो कि जो अभिक्रियाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी भौतिक अभिक्रिया, एक आपकी रासायनिक। भौतिक रिवर्सिबल और आपकी रासायनिक इरिवर्सिबल, यानी जिसको आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। लोहे में जंग लगने के बाद आप उस लोहे की पुनः उसकी पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। चलिए रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यता, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, मानव का है, क्या है, मानव का। सामान्यतः मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्या क्या होता है? आपको दोस्तों इसका आंसर देना है, क्या होगा। तो बिल्कुल दोस्तों सही जवाब, इसका आंसर है 2 से 7 मिनट खून आपका बहता है और उसको जमने में लगभग 3 से 10 मिनट का टाइम लगता है। दोस्तों यहाँ पे सब आपके क्या है, मिनट है, ठीक है, थोड़ा सा नोट करने में प्रॉब्लम आई है। याद रखिएगा 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट। क्लियर हो गया, नेक्स्ट बढ़े। चलिए दोस्तों ये याद रखते जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके रेलवे और बहुत से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? दोस्तों इसका आपको जवाब देना है, क्या होगा। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो अपघटन, टूटना, ऑक्सीकरण, जैसे कि आपका लोहे का ऑक्सीकरण होता है तो जंग लगती है। हाइड्रोलिसिस आपका, ये सब आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का दोस्तों आपका रासायनिक अभिक्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका गुरुत्वाकर्षण। क्लियर हो गया दोस्तों, नेक्स्ट बढ़े। चलिए ये रहा आपका अगला, ये रहा, निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज्यादातर कौन सी गैस होती है? दोस्तों इसका जवाब देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इनफैक्ट जो भी हम क्वेश्चन लेके आए ना वो एकदम टॉप क्लास के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? तो वेरी गुड, इसका जवाब होगा आपका हाइड्रोजन। क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन आपके शनि मंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और दोस्तों पता है कितना पाया जाता है? ये होता है आपका 96.3, कितना, 96.3% आपका हाइड्रोजन होता है। तो इसके बाद जो आपका होता है वो होती है आपकी हीलियम, वो होती है आपकी 3.25%। कितनी? 3.25% आपकी हीलियम होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। चलिए दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच स्थित है। जो आपका विवेकानंद पत्थर है वो समुद्र और किसके बीच में स्थित है? इसका जवाब आपको देना है।
तो वेरी गुड, इसका आंसर है आपका कन्याकुमारी। आप जब जाओगे तमिलनाडु में तो वहां पर ये अच्छे से बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने आपके तप किया था। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये आपके समुद्र और कन्याकुमारी के बीच विवेकानंद पत्थर स्थित है। और इसकी बात की जाए तो ये स्मारक का निर्माण जब आपका हुआ था वो हुआ था आपका 1970 में। ये आप याद रखिएगा, ये जो स्मारक है ये 1970 में आपका बनाया गया था और विवेकानंद शिला स्मारक समिति द्वारा बनाया गया था। अब दोस्तों ये एक पर्यटक स्थल भी बन चुका है, तो इतना सा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हिंदू धर्म के कई, ये याद रखना है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जाति से जन्म से जाति, पशुबल और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। इनके खिलाफ निम्नलिखित में से किसने आवाज उठाई थी? दोस्तों इसका जवाब दीजिए क्या होगा? वेरी गुड, इसका जवाब होगा आपका दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात की जाए कि इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने आपके हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के जो इसके खिलाफ कुछ कार्य होते थे, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जो आपकी जाति निर्धारित होती है, पशुबल हो गया, वेदों के पढ़ने के लिए महिलाओं पर जो प्रतिबंध लगा था, इन सब के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया था। इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और इसी के लिए उन्होंने 1875 में आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, ये रहा आपके स्क्रीन पर। वर्ष 1953 में जो आपका पिछड़ा वर्ग है आयोग, उसकी अध्यक्षता किसने की या उसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? दोस्तों इसका जवाब दीजिए क्या होगा? तो दोस्तों वेरी गुड, इसका आंसर है आपका काका कालेलकर। क्या है? काका कालेलकर। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये इन्होंने जो है ये पिछला वर्ग जो आपका है आयोग, उसके अध्यक्ष चुने गए थे। और कब चुने गए थे? 1953 में। कभी कई बार दोस्तों इसका सन पूछा गया है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कप और ट्रॉफी में कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप अच्छे जानते हो, जो आपकी देवधर ट्रॉफी है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। कूच बिहारी ट्रॉफी ये भी आपकी, और ईरानी ट्रॉफी। तो इनमें से आपकी जो डेविस कप है वो आपके किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपकी टेनिस से संबंधित है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो आपका टेनिस है ना, तो डेविस कप जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा मानी जाती है दोस्तों, और इसे ना टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डीआरडीओ द्वारा रुस्तम किस प्रयोजन के लिए विकसित किया गया? इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन। इसके लिए आपका डीआरडीओ का जो है रुस्तम 2, ठीक है, वो विकसित किया गया। अब ये जो है इसका परीक्षण कहाँ किया गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका जो परीक्षण है ना दोस्तों, वो आपके बंगलुरु से, कहाँ से? बंगलुरु से 250 किलोमीटर दूर आपका किया गया था, चित्रादुर्ग में। कहाँ किया गया था? चित्रदुर्ग। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रदुर्गा में। ठीक है, ये आपका कहाँ किया गया था? बंगलुरु से दूर है, जो आपके कर्नाटक में स्थित है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़े, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत के दक्षिणी बिंदु निम्न में से कौन सा बिंदु है जो भारत दक्षिणी बिंदु है और जो 2004 में आई सुनामी में डूब गया था, जलमग्न हो गया था? दोस्तों इसका सही जवाब आपको देना है। तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब ये है आपका इंदिरा गांधी पॉइंट, जो 2004 की आई सुनामी में क्या हो गया? डूब गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज दूसरों को जरूर बताया करिए कि यहाँ पर आपके सबसे बेस्ट जीएस की जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एनटीपीसी, रेलवे और बहुत से एग्जाम, उन सब के लिए चल रही है। तो प्लीज दूसरों को जरूर बताइएगा, उनको चैनल के बारे में बताइए, और थोड़ा सा आप भी हमको सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको जो भी क्वेश्चन है आप हमको बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बने, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए। वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताइए।
तो वेरी गुड, ये है आपका आंसर बिल्कुल सही, जो आपके जम्मू कश्मीर में आप अच्छे से जानते हो है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों याद रखिएगा, ये वूलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगर हम विश्व की बात करते हैं तो है आपकी सुपीरियल, क्या है? सुपीरियल झील, जो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। लेकिन जो हमारे भारत की है वो है वूलर झील, जो आपके जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ? बांडीपोरा में। और किस नदी से निकलती है? तो याद रखिएगा झेलम नदी के मार्ग में ये आती है। किसके? झेलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों वो है आपका स्वदेशी आंदोलन, जो आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपके बिपिन चंद्र पाल जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। नेक्स्ट बढ़े, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। अमेरिकी वैज्ञानिक एडमिन लैंड किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो है आपका पंजीकृत किए गए पेटेंटों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बैट निम्न में से किस फाइल का एक्सटेंशन होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये होता है आपके बैच फाइलों का फाइल एक्सटेंशन। किसका? बैच फाइलों का फाइल एक्सटेंशन। इस क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़े, चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार होते हैं या आवर्ती फलन होते हैं, ये कथन किसका है? तो दोस्तों बिल्कुल सही, ये जवाब है आपका मेंडलीव। आपकी मेंडलीव के आवर्त नियम पढ़ा होगा, जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि कुछ समय बाद तत्वों का जो गुण होता है वो उनके द्रव्यमानों के पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़े, इसका जो आपका डिटेल पढ़ाया जाएगा जब आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी, उसमें हम आपको एक एक पॉइंट, जो आपका ग्रुप हो चाहे आपका ब्लॉक हो, आपके जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, जो आपके डोवेलाइनर का नियम है, जो आपके मेंडलीव का आवर्त नियम है, जो आपका आधुनिक आवर्त है, हर एक चीज को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग इनको डिवाइड करके अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपके लिए इतना जरूरी है कि ये जो आंसर है उसका वो है मेंडलीव का आवर्त नियम। नेक्स्ट बढ़े, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये आपके कंप्यूटर क्वेश्चन है, इसको जवाब दीजिए क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब इसका आपका है शिफ्ट प्लस स्पेस। क्या है? शिफ्ट प्लस स्पेस से आप अगर दोनों को एक साथ की को दबाते हैं तो आपका कोई भी लाइन है वो एक बार में सिलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट बढ़े दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है? डीबीएस का उदाहरण नहीं है दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा, अपाचे आपका डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है। अपाचे आपका वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। क्या है? वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। इसका आंसर डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपयोग नहीं होता या उपाय नहीं होता? इसका जवाब दीजिए। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही जवाब वो है आपका आंसर डी। क्या है? आंसर डी आपका बिल्कुल सही है कि खाना पकाने, ठीक है, क्या है दोस्तों, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इससे आपका CO2 निकलता है, जो आपके तापमान बढ़ाता है वायुमंडल का, और यही आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका डी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग जो आपकी होती है उसको निपटने के लिए, उसको रोकथाम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट बढ़े दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। समान तरह का पूरे ग्रह पर लगभग दिन रात होना क्या कहलाता है? इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दीजिए क्या है? तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, इसको हम कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। ठीक है, क्या है? विषुव। और दोस्तों याद रखिएगा, एक साल में ये 2 बार आता है। क्या आता है? एक साल में ये 2 बार आपका आता है, जब आपका पूरे ग्रह में दिन और रात समान होते हैं, ये भी आप जानते हो। नेक्स्ट बढ़े दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में कौन सा अग्न्याशय द्वारा स्रावित किया जाता है? दोस्तों आपकी जो बायो क्लास है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे पूरी बायो विद फिगर, एकदम बिल्कुल जीरो से एकदम बेहतरीन तरीके से। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर साइंस की एकदम बेस्ट क्लास मिलने वाली है।
अगर आप साइंस को खोज रहे हो या आपको कहीं साइंस नहीं मिल रही है, तो आप बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आए हो, जहाँ पे आपको साइंस एकदम अच्छे से समझाई जाएगी। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा आपका? तो वेरी गुड, इसका आंसर है आपका इंसुलिन हार्मोन्स आपका जो होता है वो अग्न्याशय द्वारा स्रावित किया जाता है। और ये क्या करता है दोस्तों? तो आप अच्छे से जानते हो, ये आपके ग्लूकोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है दोस्तों? ये आपके ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं शुगर, ग्लूकोज को ये दोस्तों ग्लाइकोजन में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, वो है आपका इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बढ़े, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब आपको देना है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? दोस्तों इसका जवाब दीजिए। तो वेरी गुड दोस्तों, वो है आपका आंसर लोहा। क्या है? लोहा। आयरन आपकी हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक होता है, यानी इसको हम कहते हैं Hb, आपका हीमोग्लोबिन का संकेत है। और इसमें होता है आपका Fe, जिसको फेरस कहते हैं। अगर इसके साथ आपका ऑक्सीजन है तो उसको आप कह दोगे O2। क्या कहेंगे? O2। Hb आपका हीमोग्लोबिन का संकेत है, Fe आपके लोहा का संकेत है, और ऑक्सीजन आपका जिस हीमोग्लोबिन आपका शुद्ध रक्त होता है। इज दैट क्लियर? ये दोस्तों आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया। नेक्स्ट बढ़े। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या है? हिमीकरण, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा दोस्तों क्यों होता है? इसका जवाब आपको बहुत ही अच्छे से देना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है एक्सपेंशन, यानी इसको हम कहते हैं प्रसार। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं प्रसार। और आप अच्छे से जानते हो कि जब आपका पानी बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन क्या होता है? उसका आयतन बढ़ जाता है। इसकी वजह से ठंडियों में आपके जो पाइप होते हैं, पानी के जो पाइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो फट जाते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है। ये बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं इसका बिल्कुल सरल मेथड, जो आप कभी नहीं भूलोगे। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? तो वेरी गुड, वो है आपका बैगनी, यानी बैगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। दोस्तों आप याद कीजिए, आप जब भी इंद्रधनुष को देखते हो तो सबसे ऊपर आपका बैगनी होता है और सबसे नीचे आपका लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। दोस्तों अब आप याद रखिएगा, जैसे कि रात होती है तो उसके पहले शाम होती है, तो आपको सूर्य कैसा दिखता है दोस्तों? आपको लाल दिखता है। और आपको पता है कि शाम को और सुबह सूर्य लाल दिखता है, और उसी वक्त आपका सूर्य जो है वो सबसे दूर होता है, और दूर होने के बाद भी वो आपको लाल नजर आता है। यानी वो क्या कर रहा है? वो सबसे ज्यादा दूरी तय कर रहा है। और दूरी जो होती है दोस्तों, उसी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तो यानी जो आपकी लाल कलर है, इसका जो आपका तरंग दैर्ध्य है वो क्या है दोस्तों? वो सबसे ज्यादा है। यानी जो आपका रेड कलर है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। और आप याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति एक दूसरे की व्युत्क्रम होती हैं, एक दूसरे की उल्टी होती हैं। तो दोस्तों आपकी जो लाल का तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जो आप बैगनी होगा वो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। और क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? आप याद रखिएगा, आप क्या पढ़ते हो? आप इंद्रधनुष में जब आप पढ़ते हो विबग्योर, जिसको हम कहते हैं GYO, और दोस्तों R, यानी आपको वायलेट और आपका रेड। तो रेड आपका सबसे नीचे होता है, वो होती है आपकी आवृत्ति सबसे कम, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। जब आप इसको पढ़ोगे फिजिक्स में जब आपका चैप्टर आएगा तरंग, वहां पे आपको इतना बेहतरीन समझाया जाएगा, आपको एक एक इसका ट्रिक बताया जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपका बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े दोस्तों, ये रहा आपका आज का अंतिम और सबसे अच्छा क्वेश्चन। एसएमएस का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? इसका जवाब आपको देना है। एसएमएस का जनक दोस्तों किसे माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो वेरी गुड दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है आपका मैटी मैकोनेन। कौन है दोस्तों? मैटी मैकोनेन आपके एसएमएस के जनक हैं। और एसएमएस का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या दोस्तों? इसका पूरा नाम होता है आपका शॉर्ट, दोस्तों सॉरी हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, क्या? शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या दोस्तों? शॉर्ट मैसेज सर्विस। याद रखिएगा, यह है आपका एसएमएस का फुल फॉर्म।
तो दोस्तों ये थे आज आपके आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के टॉप 25 क्वेश्चन जो हम आपको डेली लाते हैं, और आपको ये सिलसिला आपका यूं ही चलता 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 रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको बेहतरीन लगी हो क्लास तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। ये जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है और आपसे कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं, आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। और अगर आपको कोई भी कमी लगी हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों ये रहा है आपका टेलीग्राम चैनल स्टेप फॉरवर्ड के नाम से, जहां पर आप जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आपसे हम इतना ही गुजारिश करते हैं कि हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, पूरा देखा करिए, क्योंकि आप एक दो क्वेश्चन से तो देखिए आपका एनटीपीसी आरआरबी जैसे क्वेश्चन जो आपका एग्जाम है वो तो दोस्तों निकलने वाला है नहीं। आपको करनी पड़ेगी मेहनत, और उस मेहनत में हम करने वाले हैं आपका थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ी सी आपकी मेहनत, और सब कुछ आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ पर जो क्लासेस चल रही हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं। हम आपकी उम्मीदों पर थोड़ा सा खरा उतरने की कोशिश करेंगे अगर आप हमको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ये रहा हमारा चैनल, जिसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हर वो क्लास प्राप्त कर सकते हो जो आप पढ़ना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल दोस्तों फ्री में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं। कल हाजिर होते हैं हम आपके साथ फिर से नए 25 बेस्ट टॉप क्वेश्चन के साथ, जो आपकी तैयारी को करने वाले हैं बहुत ही मजबूत। तो आज के लिए हमको थोड़ा सा इजाजत दीजिए, हम मिलते हैं आपसे कल इसी समय फिर से। जय हिंद, जय भारत।